हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक जो इशू है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और वो जो इशू है वो क्या है कि जो इस बार का राज्य उत्सव हुआ था उसमें एक चीज जो पता चला था कि जो हमारे जो छत्तीसगढ़ी महतारी का जो इमेज था या फिर उनका जो पहचान था वो गायब था। तो कई लोगों ने यहाँ पे पॉलिटिक्स तो खेलना शुरू किया और ये एक पॉलिटिक्स की बात ही है। ठीक है, तो हम लोग छत्तीसगढ़ को समझने की कोशिश करेंगे और छत्तीसगढ़ का क्या कोई अपना खुद का पॉलिटिक्स है क्या, ये देखने की कोशिश करेंगे। और या फिर अगर है तो किस टाइप का है, और अगर नहीं है तो किस टाइप का बनाया जा सकता है और किस टाइप का बनाया जा रहा है। तो ये इशू वही है कि जो छत्तीसगढ़ी महतारी का इमेज नहीं है, गायब था कहाँ राज्योत्सव में। तो इसके कारण बहुत सारे जो हमारे नेता हैं वो आपत्ति दर्ज किए थे, स्पेशली कौन, कांग्रेस के नेता लोग। ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस जब सरकार थी तो उनका जो विजन था या आप बोल सकते हो उनका एक जो विकास का जो तरीका था, ठीक है, और एक जो पहचान, जो छत्तीसगढ़ी पहचान को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और वो गढ़वो नया छत्तीसगढ़ बना रहे थे। साथ ही साथ उस टाइम अगर देखेंगे तो जो केंद्र में जो सरकार चल रही थी, मोदी जी की सरकार चल रही थी जो बीजेपी की थी, तो बीजेपी की जो सरकार थी तो उनका क्या था कि ये नया भारत बना रहे थे, नया भारत बना रहे थे। तो इसी थीम में एक था कि हमारा भी जो छत्तीसगढ़ था गढ़वा छत्तीसगढ़ था। तो डायरेक्शन तो सेम था, बहुत अच्छा कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स चल रहा था कांग्रेस और बीजेपी की सरकार के यहाँ पे। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि जो नया गढ़वा छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ का एक यात्रा स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिक्स में, हम लोग देखेंगे तो हम लोग को राजस्व में दिखा गया। तो उसमें एक चीज दिखा, हमने बनाया है हम ही सवारेंगे। ठीक है, हमने बनाया है हम ही सवारेंगे, ये इनका बीजेपी का थीम लाइन था। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ एक नया राज्य जब 2001 नवंबर जब 2000 को बनता है, तो उनमें बहुत एक पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका जिन्होंने निभाया था वो था बीजेपी था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में ही नया राज्य बने थे। और एक अच्छी बात यह है कि ये एक विकास के लिए बनाया गया था। ये जो राज्य को बनाने का जो मुख्य कारण क्या था वो विकास के लिए था। विकास ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे अच्छा संसाधन थे। और अगर विकास की अवधारणा को देखा जाए तो जो मापदंड होते हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और पॉवर्टी हो गई, इसमें क्या है कि बहुत हमको बहुत प्रोग्रेस करना था। तो भले ही विभाजन हो गया था, लेकिन जहां पे जब नए राज्य की बात आई तो बहुमत के आधार पे सरकार कांग्रेस की बनी, जिसमें अजीत जोगी जी हमारे पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, अब वहां से एक जर्नी स्टार्ट होता है हमारे एक छत्तीसगढ़िया जो आइडेंटिटी का। ठीक है ना, और वो अजीत जोगी जी स्टार्ट करके लेके आते हैं, थोड़ा सा स्थानीयता का वैल्यू देते हैं। और ये कोई नया नहीं है, अगर आप पॉलिटिक्स को समझोगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पहचान की जो राजनीति है या फिर एक अस्मिता की जो राजनीति एक रहता है या फिर गरिमा की राजनीति रहता है, इसी में ही लोगों का इमोशन जुड़ा रहता है और लोगों को अपील आसानी से कर सकते हो। तो इसीलिए ये पहचान की आइडेंटिटी सभी पॉलिटिकल पार्टी खेलते हैं। और अगर भारत में जो पहचान की पॉलिटिक्स या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा पहला जो एक जो आपका वेरिएबल रहता है बोले जाए तो एक भाषा के आधार पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग का जो जो पहला जो पॉलिटिक्स जो स्टार्ट होता है 1956 से लेके स्टार्ट होता है कि एक नए राज्य का जो डिमांड होता है वो भाषा के आधार पर ही होता है, और बाद में हम लोग को बनाना पड़ता है जो आप फजल अली कमीशन के थ्रू अगर देखेंगे तो। दूसरा है स्थानीयता। स्थानीयता के आधार पे आपका एक राजनीति होता है, रीजनल पॉलिटिक्स होता है। उसके बाद होता है आपका जाति आधार पे। ठीक है ना, राजनीति में जाति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं। पॉजिटिव वे में भी यूज होता है, नेगेटिव वे में भी यूज होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक रजनी कोठारी एक साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारे इसमें काम किया है। और अभी आप समझना चाहोगे कि जाति कैसे करके काम करता है तो क्रिस्टेफन जॉकलेट है, एक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और एक होता है आपका धर्म। ये जो पहचान, इस पहचान को लेके ही आपसे वोट मांगने की कोशिश किया जाता है। तो आज भी वही हो रहा है और कल भी वही होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, धर्म से भी ज्यादा, क्योंकि भाषा और आपका जो स्थान है जुड़ा हुआ है, और स्थान और भाषा के साथ आपका एक जो भारत के जो सामाजिक व्यवस्था में जाति भी जुड़ा हुआ है, और धर्म तो है ही। ठीक है ना,
तो ये इस टाइप का है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पता चलेगा कि जो पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था 1947 में, ठीक है, और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना था, ठीक है ना, धर्म के आधार पे ही बना था, ठीक है ना, जो डिवाइड जो थ्योरी ऑफ टू नेशन का था, ठीक है ना, जो दो अलग अलग समुदाय एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। लेकिन क्या होता है 1971 में आप देखते हैं कि एक जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आप किसमें बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या कि, और उसका कारण क्या रहता है, एक कारण ये रहता है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले हैं पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अपना संस्कृति को थोपना चाहते हैं, उनको उर्दू पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, जबकि वहां पे बंगाली कल्चर है और बंगाली नेशनलिज्म आपको जानते हैं कि वो स्वतंत्रता के संग्राम के समय से ही बहुत ज्यादा उग्र है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। वैसे इसी कारण आप देखेंगे कि इंडिया में हर एक जगह पे अपना अपना एक पॉलिटिक्स है अगर आप देखा जाए तो, और उसमें भाषा एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अगर आप देखेंगे दक्षिण में तो ये पूरा भाषा आधारित पॉलिटिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे कि तमिलनाडु में आपको मिलेगा, तमिलनाडु में डीएमके होगा, द्रविडियन पार्टी, ठीक है ना, उसके एआईडीएमके है जो मेन पार्टी है, उनमें ही द्रविड़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, द्रविड़ भाषा का, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको फिर तेलुगु टीडीपी दिखेगा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है ना, टीडीपी, जो अभी प्रेजेंटली बीजेपी की सरकार के साथ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपको तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी मिलेगा, आपको टीडीएस टीआरएस मिलेगा, आपको यहाँ पे और बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि बंगाल में टीएमसी एक रीजनल पार्टी है, ये भाषा आधारित है, ये स्थानीय आधारित मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा पंजाब में अकाली दल एक धर्म आधारित बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुजराती पॉलिटिक्स यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मराठी, ठीक है ना, मराठी बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अभी इतना ज्यादा पॉलिटिक्स इनका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है क्योंकि ज्यादातर ये ट्राइबल एरिया है। तो अगर आप ट्राइबल एरिया को देखेंगे, जहाँ पे ज्यादा ट्राइबल एरिया है वहां पे अब उनका पॉलिटिक्स अभी इतना हद तक नहीं बन पाया है। और ये वाला पॉलिटिक्स, ये वाला तो जानते हो कि ये हिंदी भाषी बेल्ट बोला जाता है, ठीक है ना, और इसका थोड़ा सा धर्म, राजनीति और संस्कृति का हिंदू पॉलिटिक्स भी यहाँ पे है, हिंदुत्व जिसको बोला जाता है। लेकिन वहां पे कुछ जगह पे जहाँ पे अभी भी आदिवासी बहुल एरिया है, ठीक है ना, वहां पे खुद का एक नया आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा देख लो या फिर छत्तीसगढ़ का भी देख सकते हैं। तो धर्म, जाति, भाषा, स्थानीयता सब इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के लिए, और उसको संरक्षण के लिए, संवर्धन करने के लिए और उसको पॉलिटिक्स में यूज करने के लिए कोई ना कोई पार्टी तो आएगी ही, ठीक है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है वो इस चीज की छत्तीसगढ़िया आइडेंटिटी को यूज करना चाह रही है, छत्तीसगढ़िया आइडेंटिटी को यूज करना चाह रही थी, ठीक है ना। अजीत जोगी से स्टार्ट होता है और वो एक रीजनल पार्टी भी बनाना का सोचते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अभी कांग्रेस का, जब बीजेपी आता है, बीजेपी के पास क्या है, अपना पॉलिटिक्स क्या रहता है, उनका पॉलिटिक्स है संस्कृति राष्ट्रवाद का पॉलिटिक्स है, पूरा ग्रांड नैरेटिव है, पूरा ये जो संस्कृति है, तो उनके लिए क्या है कि एक जस्ट एक पार्ट है, तो इस टाइप का। तो कई बार ऐसा होता है कि केंद्रीय जो पार्टी रहती है उनका पहचान थोड़ा सा सांस्कृतिक हो जाती है और बृहद हो जाता है, तो छोटे छोटे राज्यों का उनका जो छोटा पहचान वाला जो है वो कभी कभी दिखता भी नहीं है। जैसे कि इनविजिबल हुआ, अभी हमको दिखा कहाँ पे, राज्योत्सव में दिखा, ठीक है। भले वही होता है, आप खत्म थोड़ा ना कर सकते हो, आप उसमें क्या क्या आपका प्रायोरिटी थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन जैसे कि आपको देखो जो अरपा पैरी के गान, जो राजकीय गीत, उसमें भी हमारे छत्तीसगढ़ की ही बातें हो रही है, यहाँ के नदी के बारे में बात चल रही है, यहाँ के भूगोल के बारे में पता चल रही है, ठीक है ना। वो भी एक तरह से छत्तीसगढ़ी महतारी जी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको कहाँ तक, कब तक मिटा पाओगे कि आप बोले, कब तक आप उसको नजरअंदाज कर पाओगे। तो अगर वही पहचान की पॉलिटिक्स अगर देखें तो पॉलिटिक्स में आपको अलग अलग पार्टियां दिखेंगी, ठीक है ना। कुछ को लेफ्ट पार्टी बोलते हैं, कुछ राइट का पार्टी बोलते हैं, और ये जो नॉमेनक्लेचर वो फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद से आया है। लेकिन हमारे देश में अभी कौन सा पार्टी चल रहा है थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। जो सेंटर में जो पार्टी है, जो जनरली सेंट्रिस्ट पार्टी जो आपको दिखता है वो आईएनसी दिखता है, ठीक है ना, आईएनसी आपको मिलेगा, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलेगा, ठीक है, सेंटर के जो पार्टी रहेगी, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट के जो जो पार्टी रहेंगे आपको 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 और मिल जाएगा, आप आम आदमी पार्टी, जो थोड़ा सा लेफ्ट का थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, थोड़ा सा
सोशलिस्ट टाइप की बात करेंगे। थोड़ा सा क्या कि संस्कृति को जो बचाने के रखने का वाले पार्टी रहेंगे, वो आपको राइट की पार्टी मिलेंगी। आपको क्या मिल जाएगी, सबसे बड़ा पार्टी जो अभी जो शासन में है वो बीजेपी मिल जाएंगे। कुछ और समुदाय हैं जो एकदम राइटिस्ट विचारधारा रखते हैं, जैसे कि आरएसएस हो जाएगा, और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद हो जाएगा, ये लोग यहाँ पे रहेंगे। वही अगर लेफ्ट में हम लोग को जाएंगे तो आपको और कौन सा दिखेगा, बीएसपी मिल जाएगा, बहुजन जन समाजवादी पार्टी होगा, जो क्या है कि एससी एसटी ओबीसी, ठीक है ना, उन लोग के लिए पार्टी है। उसके बाद आपको और थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा सीपीआई मिल जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मिल जाएगा, उनका भी मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट मिलेगा। यानी कि अलग अलग विचारधारा एग्जिस्टेंस करता है, और उसके हिसाब से ही आपका पार्टी का एक विचारधारा के हिसाब से ही आप क्या कर सकते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, एक ग्रांड विजन दे सकते हैं, पॉलिसी दे सकते हैं, आपका विकास का अवधारणा हो सकता है। तो आपका विचारधारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इन सबको विचारधारा को अगर छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखना चाहते हैं तो ये सब कुछ मौजूद है, ठीक है ना। आप अगर वो अलग अलग फॉर्म में दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर हम लोग छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो हम लोग अगर छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो हमको क्या पता चल रहा है कि नीचे में यहाँ पे सुकमा है, ठीक है, उधर जसपुर है, ठीक है, अलग अलग पार्टी का आपको दिखेंगे। और भी ये है नया रायपुर है, नया रायपुर, ठीक है, नया रायपुर है, यहाँ पे बीएसपी है। ये आपको अलग अलग पार्टी का सेंटर का दिखाएंगे। बस मैं एक चीज बताने की, बस समझाने के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम वो नहीं है कि जो कोई भी एकदम विचारधारा जो होता है, राजनीतिक विचारधारा एकदम एब्सोल्यूट नहीं होता है। इंडिया में तो और भी नहीं हो सकता है, कोई एक विचारधारा हो नहीं सकता है। अलग अलग लोग होते हैं, डाइवर्सिटी रहते हैं, तो वो पार्टी व्यवस्था में भी हम लोग को दिखता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, नीचे में आपको क्या मिलेगा, जल जंगल, ठीक है ना, जल जंगल वाले कॉमन प्रॉपर्टी है सबका, ठीक है ना, संसाधन सबके लिए कॉमन है, ठीक है ना। वहां पे आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ क्या मिलेगा, जंगल मिलेगा, जंगल को संवारने के लिए, ठीक है ना। तो वहां पे आपको लैब का प्रेजेंस मिलेगा, लेकिन लैब का प्रेजेंस पॉलिटिकली नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा उग्र वे में मिल रहा है, जिसको हम लोग नक्सलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है ना। आपको या फिर कार्ल मार्क्स का विचारधारा का यहाँ पे मिल सकता है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सोशलिस्ट विचारधारा मिलेगा, सोशलिस्ट विचारधारा। और जो स्टार्ट किए थे आईएनसी का बोल सकते हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू का सेकेंड प्लानिंग कमीशन, और यहाँ पे बीएसटी भिलाई स्टील प्लांट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक सोशलिस्ट विचारधारा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यानी कि इंडस्ट्री भी आ रही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नया रायपुर में आपको क्या मिलेगा, इसका विचारधारा आप मिल रहा है। अभी अटल नगर बनाया गया है, ठीक है। अटल नगर किस टाइप से बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। थोड़ा सा आपको क्या नजर आएगा, यहाँ थोड़ा सा पूंजीवादी दिखेगा, कैपिटलिज्म का दिखेगा। और जो अभी जो सांस्कृतिक, अभी जो राजस्व में देखे सांस्कृतिक नेशनलिज्म का मिलेगा, जो कि आपका आरएसएस या फिर जो बीजेपी का पॉलिटिक्स यहाँ पे दिखेगा, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, ठीक है ना, एक आत्मखत से। नया रायपुर को आपको देखोगे तो पूरा बीजेपी का दिखेगा, ठीक है। जो आइडियोलॉजी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना, ग्रोथ लेके आना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे पामगढ़ आपको मिलेगा, वहां पे बीएसपी का गढ़ जिसको बोला जाता है, काशीराम जी ने यहाँ से ही पैदल मार्च स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आपको बीएसपी मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे एसटी एससी ओबीसी का बहुजन का पॉलिटिक्स यहाँ पे देखे। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको क्या एसटी का पॉलिटिक्स दिख जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा पॉलिटिकली जागरूक हो चुके हैं, जो झारखंड का पॉलिटिक्स है उसका इम्पैक्ट होगी। यानी कि छत्तीसगढ़ में आपको हर टाइप का आइडियोलॉजी मिल जाएगी यहाँ पे, और उसका इफेक्ट दिखेगा। और जितना भी समस्या है उसका समाधान आपका जो है पॉलिटिक्स के अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल नक्सलिज्म समस्या बहुत बड़ा है, ठीक है ना। एक समाधान ये है कि थोड़ा डेवलपमेंट कर दो, कनेक्टिविटी अच्छा कर लो, और लोगों का मूवमेंट हो जाए, कनेक्टिविटी मूवमेंट हो जाए लोगों का। लेकिन क्या है कि जो आइडियोलॉजी है उसमें अगर मार्क्सिज्म आ गया है, ठीक है, तो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है, तो सीपीआई अगर इनको अगर लीड कर रहे हैं, सीपीआई अगर चाहते हैं यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो है वो इलेक्शन लड़के यहाँ पे आ सकते हैं। यानी कि आपको हर समस्या को समाधान करने के लिए आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो इसके लिए सब कुछ वो करना पड़ेगा। अगर कोई भी मेथड, कोई भी आइडियोलॉजी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक तरीके से अगर पावर में आ रहे हैं, पावर चला रहे हैं, और यहाँ किसी के पहचान को कुचल नहीं रहे हैं, तब तक राइट है, ठीक है। तब तक आप फल सकते हो, फूल सकते हो, अपना अपना विजन दे सकते हो। तो ये इस टाइप का हम लोग का पॉलिटिक्स चलता है। और छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल के लिए
तो पॉलिटिक्स अभी तक बन ही रहा है। अजीत जोगी ने जो स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ी स्थानीयता पॉलिटिक्स, फिर भूपेश बघेल ने आके थोड़ा सा उसको जोड़ दिया, ठीक है ना। फिर से रिटर्न ऑफ द बीजेपी आ जाने के बाद क्या हो गया कि हमारा जो जो छोटा सा जो आइडेंटिटी है वो ज्यादा व्यापक 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 राजनीतिक का हिस्सा हो जा रहा है, जो कि बीजेपी का जो राष्ट्रवादी, ठीक है ना, राष्ट्रवादी हो गया, और क्या बोलते हैं सांस्कृतिक नेशनलिज्म के का है, ठीक है। तो इस टाइप से जो अलग अलग विचारधारा वाले जब यहाँ पे रूल करेंगे, अंत में क्या है कि पॉलिटिक्स डिफाइन करता है, ठीक है ना, आपका पहचान को। और पावर का मतलब ही वही है कि आप क्या अपना पहचान को स्थापित करने का कर सकते हो। अगर आप अपना पहचान को स्थापित करने में की ताकत रखते हो, मतलब आपका पॉलिटिक्स बहुत तगड़ा है, ठीक है ना। आज जैसे कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो के थ्रू, अपने लीडरशिप के थ्रू अलग अलग भारत की पहचान में भी एक नया आइडेंटिटी दे रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का हो गया, आर्टिकल 370 के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं अपना देश को और एक नया पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी जाएंगी, और लेकिन उनका जो मकसद रहेगा ये जो आपके पहचान है उसी का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से ही मोबालाइज किया जाता है लोगों को, वो किया जाता है। तो कांग्रेस आएंगी, भाजपा आएंगी, और ये जो जो गरिमा का पॉलिटिक्स होते रहेगी, ठीक है ना। किसी कोई भाषा आधारित पॉलिटिक्स करेगा, कोई जाति आधारित करेगा, कोई धर्म आधारित करेगी, और पॉलिटिक्स ऐसे ही वर्क करता है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का भी एक स्थानीय पॉलिटिक्स हो सकता है और बन सकता है, अगर बनाने वाले, और देखते हैं क्या होगा। बट ये जो पॉलिटिक्स है वो चलते रहेगी। तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ, किसी के लिए लग सकता है कि ये पहचान खतरे में है, तो किसी के लिए लग सकता है कि किसी का अस्मिता पे, भावना पे ठेस पहुंचा, किसी को लग सकता है कि किसी राज्य के गरिमा पे, हमारे पहचान के या फिर अपने गरिमा पे ठेस पहुंचा। लेकिन ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और मुझे लगता है कि हमें एक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सही जगह देना भी चाहिए, ठीक है। तो इतना बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो छत्तीसगढ़ी महतारी का जो फोटो है राजस्व में न रहना, क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये सही था या गलत था? आप अपना विचार हमें भेज सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।